हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। डियर, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज सेंटेंसेस में, जिसका यूज करके आप किसी भी टाइप के एग्जाम्स में, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल लेवल का एग्जाम हो, वहाँ पे आप अपने एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज सेंटेंसेस को बिना किसी कंफ्यूजन का पहचान कर सकोगे और उसको करेक्टली सॉल्व करके आओगे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में ऐसे कौन सी ट्रिक है जिसको मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। Education with Archer. तो डियर, उस ट्रिक को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब हम एक्टिव में पैसिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तो इसमें हम ऐसे कितने टेंस हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं और कितने ऐसे हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो आप लोगों को बेसिक ये पता है कि हमारे जो टेंस होते हैं 12 होते हैं और उन्हीं को हम क्या करते हैं एक्टिव में पैसिव में कन्वर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को 12 टेंस में से 8 टेंस ऐसे हैं जिनका आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है और हमारे यहाँ पे 4 ऐसे टेंस हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। 4 ऐसे हमारे कौन से टेंस हैं जिनका हम एक्टिव में पैसिव नहीं बनाते हैं। तो उसमें है फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनका हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो बाकी के जो हमारे 8 टेंस बचते हैं उनका हम करते हैं। ये मैं आप लोगों को ट्रिक अब बताती हूँ जिसका यूज करके आप लोग अपने एग्जाम्स में सेंटेंस को करेक्ट करके आओ। एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज क्या होता है? एक्टिवाइज में जहाँ पे सब्जेक्ट काम करता है उसे हम एक्टिवाइज कहते हैं और पैसिवाइज में हमारा ऑब्जेक्ट काम करता है उसे हम पैसिवाइज कहते हैं। यानी कि एक्टिवाइज में हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और पैसिवाइज में हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे में नहीं है तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग माना जाता है और करेक्ट नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। वह किताब लिखती है, इसको हम ये भी कह सकते हैं किताब लिखा जाता है उसके द्वारा। माता जी खाना पकाती हैं, हम ये भी कह सकते हैं खाना पकाया जाता है माता जी के द्वारा। मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, मैं इसे ये भी कह सकती हूँ तुम्हें पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। यही है हमारा एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। अब आप इसकी पहचान कैसे करोगे? तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि एक्टिवाइज में हम क्या कर रहे थे, हम सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे थे, बट पैसिवाइज में भी कहाँ फोकस करना है, हमें ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस लिखा गया है ही प्लेज क्रिकेट। ये हमारा किसका है? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब हम इनका पैसिवाइज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ले आ देंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे और सब्जेक्ट आपका यहाँ पे। इतना चेंज आप कर लो किसमें, एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज को बनाते। यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे कर लोगे, क्या यहीं पे कहानी खत्म होती है या फिर कहानी में अभी और कोई ट्विस्ट है? जी बिल्कुल, कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं, जब ये सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल रहे होते हैं, क्या इसमें समय की बात होती है, यानी कि टाइम की बात होती है? जी बिल्कुल, इसमें टाइम की बात होती है। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कि क्या ये टाइम जो है वो चेंज होते हैं या फिर जो टाइम रहते हैं वही टाइम रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर एग्जाम के टाइम पे उनसे यही गलती हो जाती है। तो डियर, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता दूं कि जब हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हम टाइम को नहीं चेंज करते हैं, यानी कि टाइम नोट चेंज। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस में भी पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है पैसिव वॉइस में भी वो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहेगा, उसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे। ओके, तो अब आइए और चीजों को जानते हैं। तो जब हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो वहां पे हम ऑलवेज लगाते हैं V3 को, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। ना फर्स्ट फॉर्म हमें वहां लेना रहता है, ना हमें वहां से सेकंड फॉर्म लेना रहता है, हमें वहां पे लेना रहता है थर्ड फॉर्म, केवल और केवल थर्ड फॉर्म को। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा सेंटेंस बन रहा है वो बन रहा है क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जली होगी कि भाई एक्टिव वॉइस सेंटेंस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब था नहीं, इस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कहाँ से आ गया? तो डियर, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हम उसमें इज, आई एम, आर जैसे हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं करना। इसी तरीके से जब आप
पास्ट इंडिफिनिट का बनाओगे तो आप वहां पे लगाओगे वाज और वर को, और जब आप फ्यूचर का बनाते हो तो उसमें ऑलरेडी दिया गया रहता है विल, तो आपका विल ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना, B3 जैसे यहाँ पे हमने प्लेड लिख दिया। और बाई बाई हम किस लिए लगा रहे हैं, हमने आपको बताया ना क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, तो यहाँ पे द्वारा शब्द जो आ रहा है वो क्या है, उसके लिए हम बाई को लगा रहे हैं। ओके, हमारा सेंटेंस क्या बनता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब आइए यहाँ पे आप लोग थोड़ा टेंस के रूल्स को समझिए कि कौन से हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे और किसके साथ ऐड करना है। तो डियर, जब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, एम, आर को। ये हेल्पिंग वर्ब किसका है, ये हेल्पिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो हम उसको लगा देते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप। जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज और वर को, यहाँ पे देख रहे हैं आप। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप। लेकिन अब जब आप बात करोगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जब आप पैसिव वॉइस में बनाओगे तो वहां पे आप लगाओगे बीइंग। लेकिन आपको केवल और केवल बीइंग नहीं लगाना है, बल्कि आपको अपने हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को साथ में लेके चलना है। यहाँ देखिए इज, एम, आर है, उसके बाद बीइंग को लगाना। उसी तरीके से जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वहां पे भी हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेके चलना है, यानी कि वाज वर को और बिंग को साथ में जोड़ना है। ठीक है, जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करोगे तो नहीं, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हम उसका पैसिव वॉइस बनाते ही नहीं है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें लगाना है बी, लेकिन हमें वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब को नहीं बोलना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज, एम, आर है। ठीक है, इज, एम, आर आपको ये कहाँ पे मिलेंगे, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो आपको इज कहाँ मिलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम कहाँ मिलेगा, आई के साथ, आर कहाँ मिलेगा, प्लूरल के साथ। उसी तरीके से आपको वाज और कहाँ मिलता है, वाज आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मिलता है, और वर जो है आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मिलेगा। ओके, अब बात करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, अगर आप लोगों ने टेंस की वीडियो देख रखी होगी, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज और हैव होता है। ठीक है, हैज और हैव होता है, तो उसके साथ आपको हमेशा क्या करना है, बीन को ऐड करना परफेक्ट के साथ। इसी तरीके से जब आप पास्ट परफेक्ट की बात करोगे, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, और हैड के साथ भी आपको क्या करना, बीन को ही ऐड करना है। और जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, विल, शैल, हैव ऐड करते हैं, और उसके साथ में क्या करना रहेगा, बीन को ऐड करना रहेगा। तो इस चीज को आप ध्यान देना। अगर आपके सामने सेंटेंस में क्या आ रहा है, प्रेजेंट इंडिकेट आ रहा है, तो उसमें पैसिव वॉइस में आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब देखेंगे इज, एम, आर को। ठीक है, अगर पास्ट इंडिफिनिट आ रहा है तो उसमें वाज वर दिखेगा, अगर फ्यूचर इंडिफिनिट आ रहा है तो आपको उसमें विल और शैल दिखेगा। इसी तरीके से जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा तो उसमें एज, एम, आर के साथ बिंग, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा तो उसमें वाज वर के साथ बिंग, और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम बनाते ही नहीं, तो इसका झंझट ही नहीं है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट का। जब प्रेजेंट परफेक्ट आए, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो उसमें क्या रहेगा, हैज, हैव के साथ बीन। ठीक है, और जब पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो उसके साथ आप क्या ऐड करोगे, हैड के साथ आपको क्या करना है, बीन को ऐड करना है। और जब फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी तो उसमें आप देखेंगे विल, शैल के साथ हैव को ऐड करना है, प्लस बीन को ऐड करना है। इस चीज को आप ध्यान दें। एक एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में करोगे, क्या करोगे, आप सबसे पहले इंटरचेंज करोगे, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ये सॉन्ग है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसको एंड में ले आओगे। सब्जेक्ट से था तो ऑब्जेक्ट के केस में हर हो जाएगा, इसके पहले में क्या लगाना, बाई लगाना। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब लगा रहा है तो यहाँ पे हम लगा लेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ हम देख रहे हैं डियर कि यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस की बात करें, और कंटिन्यूअस को बताने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, हम बिंग को ऐड करेंगे। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है रहता है पैसिव वॉइस में, V3 फॉर्म लगाना रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, V1 के साथ ING है, जिसको हम क्या कर देंगे, V3 फॉर्म कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। ठीक है, आइए प्रैक्टिस करें। फिर आपके एग्जाम में आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, और उन चारों में से एक करेक्ट रहेगा जिसको आपको पहचानना रहेगा। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक को जान लेंगे तो ही आप कर पाएंगे। आप सबसे पहले अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। सेंटेंस आपका क्या है, सी नो वेरी वेल मी,
यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका सेंटेंस जो है आपको जाना पहचाना सा लग रहा है जी, बिल्कुल। आप सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब फॉर्म को देखिए। वर्ब फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं V1 लगा है, उसके साथ यस ऐड है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, कौन से टेंस में होता है? ऐसा डियर हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, ठीक है। तो सेंटेंस की हमने पहचान कर लिया कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, आपको मैंने बताया पैसिव वॉइस में हमेशा हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। उसको जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हमारा काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा V3 को लगाते हैं, उसके बाद हम चीजों को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आई एम, आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले आप सेंटेंस को यहाँ पे देखिए, आई एम नोन टू हर वेरी वेल। उसके बाद है आई वाज नोन टू हर वेरी वेल। आई एम नो टू हिम वेरी वेल। उसके बाद है सी इज नोन टू वेरी वेल। इस तरीके से कुछ कंफ्यूज करने वाले आपके सामने क्वेश्चंस होंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं आई एम तो यहाँ पे भी है, आई एम यहाँ पे भी है, नोन यहाँ पे भी है, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, ठीक है। टू हर यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे चल रहा है टू हिम है। तो डियर आप इस चीज को ध्यान देना, सब्जेक्ट को जब हम प्रोनाउंस में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर विशेष फोकस करिएगा। सी जो है जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ये होता है हर, ठीक है। तो ये जो आपका दिया गया हिम, तो ये होता है किसका ऑब्जेक्टिव केस, ही का होता है, तो ये आपका गलत। सेकंड आपका क्या है, सी इज, यानी कि ये सेम टू सेम सब्जेक्ट को ही डालिएगा, मतलब ये भी गलत है। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे आई वाज, ये गलत है, क्यों, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है और हम कौन से टेंस स्पीक कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, हम प्रेजेंट की कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि आई एम नो टू हर वेरी वेल। ठीक, सेंटेंस आपका क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सी हैज रिटन अ लेटर। तो सेंटेंस जब आपने पढ़ा तो आप इसको अच्छे से समझ तो रहे हैं ना कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसने एक पत्र लिखा। तो सेंटेंस हमारा किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्प में क्या लगाते हैं, हैज और हैव का, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। और वहां पे ऑलरेडी जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही दिया रहता है परफेक्ट की जब हम बात करते हैं। तो जब हम इनका पैसिव वॉइस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आपको पता है कि हमें यहाँ पे इंटरचेंज करना रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अ लेटर हैज बीन रिटेन बाई हर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम परफेक्ट को बनाते हैं तो परफेक्ट के साथ हम बीन को ऐड करते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ, यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अ लेटर वाज रिटन बाई हर। तो आज आपका आ गया, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। अ लेटर इज, यानी कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इज लग गया है ना, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट का नहीं लेंगे हम इसको। ए लेटर हैज बीन, यहाँ पे भी दिया गया है लेकिन रिटन दिया गया बाई, और यहाँ पे से उतार लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो नहीं चेंज किया है, ऑब्जेक्टिव केस में सेम टू सेम उतार लिया, तो गलत है। मतलब ये गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ए लेटर हैज बीन रिटन बाई हर, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो डियर मैं आप लोगों को अभी इसी तरीके से और भी क्वेश्चन दे देती हूँ जिसका आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इसको अच्छी तरीके से पहचानना सीख जाए। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब आपके सामने आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, लेकिन जब आप उसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, एम, आर, ठीक है। और उसके साथ आप लोग देखेंगे कि V3 लगेगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, वो सबसे पहले रहेगा। नेक्स्ट जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन साथ में आपको दिखेगा वहाँ पे बिंग, और उसके साथ आपको V3 लगेगा ही लगेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से जब आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे वहां पे भी आप लोगों को ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज, हैव, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके साथ आपको दिखेगा बीन एंड V3 दिखेगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। इसी तरीके से जब आप पास्ट की बात करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है V2 रहता है, लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पे हमें वाज वर हेल्पिंग वर्ब मिलेगा और V3 लगाना रहेगा। क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल ही होता है उसके साथ कहीं पे भी आपको V3 ही लगाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है। जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करोगे तो वहां पे भी आपको वाज वर्ब के साथ बिंग लगाना है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात कही जा रही है, और V3 लगाना है।
इसी आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात करोगे तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है डियर हैड। हैड के साथ आपको हमेशा मिलेगा बीन, जो कि आप लगाओगे और पैसिव वॉइस को बनाओगे। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में ही आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी विल और सैड। तो आपको उसको उतारना है पैसिव वॉइस में, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे विल या सैड में चाहे जो, और उसके साथ आपको क्या करना है, उसके साथ आपको V3 को लगाना है। जब आप बात करोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हाँ है विल शैल हैव, तो वहाँ पे आप लोगों को विल हैव लगाना है और उसके बाद क्या लगाना है, आपको बीन को लगाना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और इसी रूल्स को फॉलो करके आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे। इसी तरीके से आप लोग क्लास को देखते रहिए, जिसमें हर रोज आप लोगों को एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से जुड़ी हर एक नई नई चीज़ों को बताया जा रहा है। ऑलरेडी मैंने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का हर एक टेंस पे आप लोगों के लिए क्लास बना दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आप लोग भी एकदम से श्योर हो जाए किस तरीके से आप लोगों के सामने जब टेंस वाले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जाते हैं तो उसमें आप लोग किस तरीके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो पैसिव वॉइस। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और आप लोग हमें अपना फीडबैक देते रहें ताकि हमें उससे प्रेरणा मिलती रहे कि हम आप लोगों के लिए और भी रोचक वीडियो को बना सकें। देर तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वहाँ पे हम एक और नए तरीके से सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को।